जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी लोग देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और शयन एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ होता है और भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने के लिए उनका जो है शयन काल प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने के लिए वो सो जाते हैं और ये जो 4 महीने का समय उनका होता है, ये उनका योग निद्रा का समय होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और ये जो 4 महीने का समय होता है, इसे हम सभी लोग चातुर्मास के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन शयन करते हैं और 4 महीने के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम सभी लोग देवउठनी एकादशी भी कहते हैं और हरिप्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान शालिग्राम का माता तुलसी के संग विवाह भी किया जाता है। तो उस दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। उस दिन जो है भगवान श्री हरिनारायण 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात जागृत होते हैं और ये जो 4 महीना होता है, जिसे हम सभी लोग चातुर्मास कहते हैं, ये 4 महीने हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो 4 महीने का समय होता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मसंयम के लिए, तप के लिए, त्याग के लिए, हवन के लिए, मंत्र जाप के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन 4 महीनों में देखिए हमारा सावन महीना आता है, भादो महीना आता है, क्वार महीना आता है और कार्तिक महीना आता है और ये चारों महीने इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण को भाव के संग उनको शयन कराया जाता है और हाथ जोड़ के उनके सामने प्रार्थना की जाती है, उनके सामने संकल्प लिया जाता है कि हे श्री हरिनारायण, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगन्नाथ, आप 4 महीने के लिए शयन करें और इस 4 महीने में मेरे सभी जो कार्य हैं वो निर्विघ्न रूप से जो पूर्ण हों और इस 4 महीने में जो मेरा चातुर्मास का जो व्रत है वो बिना किसी विघ्न बाधा के निर्विघ्न रूप से वो पूर्ण हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा उनके सामने प्रार्थना किया जाता है, ऐसा उनके सामने संकल्प लिया जाता है। और इसी दिन जो है देवशयनी एकादशी के दिन ही आप चातुर्मास में क्या नियम ले रहे हैं, उस नियम का संकल्प लिया जाता है कि मैं ये इस नियम मैं लूँगा। देखिए जो चातुर्मास के नियम होते हैं वो देखिए गृहस्थों के लिए देखिए बहुत ही सिंपल होते हैं, उनके लिए अलग होते हैं और जो साधु सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, उनके लिए देखिए अलग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही नियम बताऊंगी जो हम गृहस्थों के लिए सुटेबल होता है, जो सभी लोग करते हैं। तो ठीक है, तो देवशयनी एकादशी के दिन देखिए जो है इस दिन से चातुर्मास के नियम लिए जाएंगे। देखिए कुछ लोग तो मंत्रों का नियम लेते हैं, कुछ लोग जो है दान का नियम लेते हैं कि ये दान मैं करूँगा। और सबसे प्रमुख जो होता है, देखिए इन जो चातुर्मास होता है आहार विहार पर नियंत्रण का होता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। तो अपने आहार पे भी जो है कंट्रोल करने का यहाँ पे जो है नियम लिया जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास में ये लोग नियम लेते हैं कि मैं पूरे 4 महीने जो है मैं एक समय अन्न ग्रहण करूँगा। ये जो होता है चातुर्मास का व्रत होता है, ठीक है, ये चातुर्मास का व्रत कहा जाता है। और जो ऐसा 4 महीने का व्रत लेता है, 4 महीने का जो एक समय का अन्न खाने का व्रत का नियम लेता है, उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग जो 4 मास का जो नियम लेंगे, जो पहले यहाँ पे आषाढ़ देवशयनी एकादशी के दिन से लेंगे और उनका जो ये नियम है वो देवउठनी एकादशी तक चलेगा। ये 4 महीने का उनका नियम रहेगा कि मैं एक समय जो है मैं भोजन ग्रहण करूँगा। और इतना भी हमको ध्यान रखना है कि जो नियम हम लेंगे ऐसा नहीं हो कि जो भोजन ग्रहण करेंगे तो उसकी जो समय होता है वो रोज़ आगे आगे पीछे होता रहे। कभी आप 4 बजे लीजिए, कभी 5 बजे लीजिए, कभी रात को 9 बजे लीजिए। तो उस हिसाब से संकल्प लीजिएगा कि अगर आप 4 बजे अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो प्रतिदिन जो है उसी समय अन्न ग्रहण करिएगा, या फिर अगर आप तारा देख के जो है अन्न ग्रहण आप कर रहे हैं तो उसी समय कीजिएगा। एक नियमबद्धता जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है, तभी वो व्रत में आपके काउंटिंग आता है। ऐसा नहीं किसी दिन आपने 12 बजे खा लिया, किसी दिन आपने 4 बजे खा लिया, किसी दिन आपने रात के 9 बजे खा लिया, तो फिर देखिए वो व्रत नहीं रह गया, तो फिर वो तो नॉर्मल ढंग से आपका रूटीन में हो गया। अगर चातुर्मास का आहार का जैसे आप व्रत ले रहे हैं तो वो आपके एक नियम होना चाहिए कि इस हिसाब से मैं करूँगा। तो ये तो देखिए हो गई चातुर्मास का 4 महीने का जो नियम होता है कि एक समय मैं अन्न ग्रहण करूँगा, ठीक है। इसके अलावा और हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान देखना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक समय, जैसे शाम को मान लीजिए कि आप 4 बजे अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो पूरे दिन में जैसे आप कुछ नहीं ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप फल वगैरह आदि खा सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपने 4 बजे खा लिया, रात को मान लीजिए आप लेट सोते हैं, ऐसा कुछ है तो जैसे आप चाहिए तो आप दूध वगैरह भी ले लीजिए। अन्न जो है आपको एक बार खाना है। इसके अलावा फलाहार के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध वगैरह अपना आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सुविधा के तौर पर देखिए कि जो 4 महीने का पूरा जो है एक समय का अन्न जो है खाने का नियम नहीं ले सकता है,
ऐसी स्थिति में आप 4 महीने को देखिए आप डिवाइड करके अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे आप ये कहिए कि मैं देखिए हमारा जो महीना होता है वो सावन से शुरू होता है, क्योंकि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू ही होता है। फिर हमारा जो है एकादशी द्वादशी हम व्रत ही करते हैं, फिर त्रयोदशी चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा आ जाता है। तो आप जो नियम लेंगे वो आपका सावन से रहेगा। तो आप ये नियम भी ले सकते हैं कि पूरे सावन जो है मैं एक समय भोजन करूँगा, या फिर ये ले सकते हैं कि ये सावन में और कार्तिक में जो है मैं एक समय का अन्न ग्रहण करूँगा। ठीक है, बीच के 2 महीने आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए। तो अपनी सुविधा अनुसार देखिए, या फिर किसी एक महीने में, जैसे मान लीजिए आप सावन में ही ले लीजिए, या फिर आप कार्तिक में ही ले लीजिए, या बीच में आपका जो भादव है, आपका क्वार है, उसमें आप ले लीजिए। अपनी सुविधा अनुसार किसी एक महीने का भी आप ले सकते हैं, या 2 महीने का भी आप ले सकते हैं। तो वो आप अपनी सुविधा से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर किसी की शारीरिक अवस्था देखिए अलग होती है, हर किसी का जो जॉब है वो अलग तरीके का होता है। तो ठीक है, सबका जो क्राइटेरिया घर तो फैमिली का देखिए बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अपनी सुविधा अनुसार देखिए उसको लीजिएगा, या तो 4 महीने का पूरा लीजिए, या तो देखिए अलग अलग महीने के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। ऐसे ही देखिए मंत्र जाप होता है, पूजा पाठ हवन आदि होता है, स्तोत्र पाठ आदि होता है। तो इसका नियम भी देखिए आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। सावन में आप एक अलग नियम लीजिए, भादों में एक अलग नियम लीजिए, अब जो क्वार में है अलग लीजिए, कार्तिक में जो है अलग लीजिए। ऐसे भी करके देखिए आप नियम ले सकते हैं। तो अगर 4 महीने का नियम लेंगे तब तो देवशयनी एकादशी के दिन से आप ले लीजिए कि 4 महीने का मैं नियम ले रहा हूँ। और अगर महीने महीने का अलग ले रहे हैं तो फिर पूर्णिमा से पूर्णिमा कीजिएगा। जैसे अगर आप सावन में जैसे एक समय भोजन करने का नियम आप ले रहे हैं, तो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन से जो है आप नियम संकल्प लीजिए, और जो सावन की पूर्णिमा रहेगी वहाँ पे आप समापन कीजिएगा उसका। तो इस साल देखिए 2025 में देखिए हमारी जो देवशयनी एकादशी है वो 6 जुलाई को मनाई जा रही है, और जो हमारा सावन जो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है वो 10 जुलाई को मनाई जा रही है। तो अगर आप सावन का करेंगे तो आप 10 जुलाई से जो है अपना संकल्प लीजिएगा कि ये नियम मैं ले रहा हूँ, और सावन मास की जो पूर्णिमा आएगी उस पर उसका आप समापन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही जिस भी महीने का, जैसे मान लीजिए आगे का महीने का कोई नियम संकल्प ले रहे हैं तो सावन की पूर्णिमा से आप जो है भादों के नियम का जो संकल्प लेंगे, और जो भादों का पूर्णिमा आएगा उस पर जो उसका समापन करेंगे। ऐसे ही आगे वालों के जो पूर्णिमा पे ही संकल्प लीजिए, पूर्णिमा पर उसका समापन कीजिए अगर मंथली कर रहे हैं। और अगर जो है चातुर्मास का 4 महीने का कर रहे हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन से संकल्प लीजिए, और देवउठनी एकादशी पे आपका संकल्प वो पूर्ण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी देखिएगा कि मान लीजिए देखिए आदमियों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई महिला है अगर उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मान लीजिए देवशयनी एकादशी पे वो नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पूर्णिमा से, जो आषाढ़ की पूर्णिमा है 10 जुलाई को, उस दिन से भी जो है आप अपना संकल्प चातुर्मास का ले सकते हैं। क्योंकि ये भी नियम में देखिए है, कुछ लोग अष्टमी से ले लेते हैं, कुछ लोग जो है आपका एकादशी से लेते हैं, कुछ लोग जो है पूर्णिमा से लेते हैं। तो उस दिन से भी जो है आप अपने नियम का संकल्प आप चातुर्मास का ले सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आहार का नियंत्रण, आहार में हम कैसे नियंत्रण हमको करना है। देखिए जो चातुर्मास का समय होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा आहार पे क्यों नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि जो इसमें ऋतु परिवर्तन का समय होता है। जो चारों महीना है इसमें देखिए पूरे समय तो देखिए बरसात का समय मोस्टली रहता है, उसके बाद जब बरसात खत्म होता है तो ठंडी का देखिए आगमन होने लगता है, तो ऋतु परिवर्तन का समय रहता है। ऐसे में जो है हमारा वात पित्त कफ जो होता है उसमें जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें जो है संतुलन नहीं रहता है, तो हमारी बॉडी में भी एक संतुलन नहीं रहता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारी पाचन जो क्रिया होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे, तली भुनी चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, बादी चीज़ें जैसे बैगन है, मसूर की दाल है, उड़द है, मूली आदि जो ये सब चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है इसको पचा नहीं पाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि रोग जो होते हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए जो 4 महीने में अगर कोई अपने आहार पर नियंत्रण कर लेता है, कम खाता है, सात्विक खाना खाता है, तो वो जो है रोगों से बचा रहता है। ठीक है, इसीलिए इस जो 4 महीने में आहार पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए हमारे शास्त्रों में देखिए नियम बनाया गया है कि जो 4 महीने होते हैं सावन, भादो, क्वार और कार्तिक, सावन में जो है हरी पत्तेदार जो है सब्जियां खाने के लिए मना की जाती हैं, कि जो पत्ते जो होते हैं बारिश के मौसम में उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं, कुछ तो हम आंखों से देख पाते हैं और कुछ जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हरी पत्तेदार जो होती है सब्जियों खाने के लिए मना की जाती है। किसी प्रकार का जो साग है उसको खाने के लिए मना किया जाता है। इसके बाद आपका जो भादो आता है, भादो में जो है दही खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इस मौसम में ऐसा मतलब वातावरण रहता है, ऐसा जो मौसम रहता है कि दही में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इस महीने में दही खाने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा देखिए आपका क्वार के महीने में देखिए आपको दूध खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जिसको पचा नहीं पाती है। और ऐसे ही आपका जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीने में दाल जो खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि दाल में देखिए बहुत ही ज़्यादा उसमें कीड़े लगते हैं, फटाफट जो जाले नहीं लगते, कीड़े लग के उसमें जाले लग जाते हैं, वो लगते हैं। इसलिए उस समय जो होता है न चाहते हुए भी जो है कीड़े जो है आप खा लेते हैं, तो कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं,
ऐसी स्थिति रहती है, इसलिए उसमें दाल खाने के लिए मना किया जाता है। तो ये जो चारों महीने हैं, देखिए अन्न तो जो है सब कंट्रोल करता ही है, गरिष्ठ भोजन कंट्रोल करता है, तली भुनी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बादी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ ये जो 4 महीने की जो मुख्य हैं, सावन में जो है हमें किसी प्रकार का साग नहीं खाना है, भादों में जो है हमें दही नहीं खाना है, कुआर में जो है हमें दूध नहीं खाना है, और कार्तिक में जो हमें दालें जो है उसको नहीं खाना है। देखिए अगर किसी को करना भी है तो कम मात्रा में सेवन कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप बंद ही कर देंगे, तो कम सेवन उसका कीजिए। तो उससे क्या है कि हमारा जो पेट है, हमारी जो पाचन तंत्र है वो सही रहेगी, वो बैलेंस में रहेगी। तो उससे क्या होगा कि हमको रोग जो है हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए इस चातुर्मास में जो है आहार पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए लोग इस चातुर्मास में जो है एक समय भोजन करने का संकल्प लेते हैं, ताकि कम खाएंगे और सात्विक खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, रोग से हम लोग बचे रहेंगे। इस चातुर्मास में आहार पे तो नियंत्रण किया ही जाता है। इस चातुर्मास में जप का, तप का, दान का, हवन का, धार्मिक अनुष्ठान का, इन सभी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो भी हम करते हैं, इसमें अपना मंत्र जाप करते हैं, तपना हवन करते हैं, धार्मिकों के अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, किसी भी स्तोत्र पढ़ने का संकल्प आदि लेते हैं, धार्मिक पुस्तकों का हम पाठ करते हैं, तो उसका अनंत गुना जो पुण्य हमें प्राप्त होता है। हमारे सभी समस्त प्रकार के पापों का नाश होता रहता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और हमारे पुण्य में जो है वृद्धि होती रहती है। इसी चातुर्मास में देखिए मोस्टली हमारे सभी जो है तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारी जो तीनों जो है तीज है, हरियाली तीज, गजरी तीज और हरितालिका तीज, इसी चातुर्मास में मनाई जाती है। हमारा देखिए जो भगवान शिव का जो है सोमवार का व्रत है, जो है सावन का जो 16 दिवसीय जो व्रत प्रारंभ करते हैं, इसी जो है चातुर्मास में से प्रारंभ करते हैं। ऐसे देखिए हमारा नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, शारदीय नवरात्र है, 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत है, हमारा अनंत चतुर्दशी है। इसके अलावा देखिए आपका जितिया का व्रत है, दीपावली का पूजन है, सब तो इसी चातुर्मास में ही आता है। मोस्टली सारे व्रत जो महत्वपूर्ण व्रत हैं इसी चातुर्मास में ही आते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो है एक जो लोग देखिए नियम नहीं लेते हैं चातुर्मास का, उनका जो है वैसे ही देखिए बहुत सारे जो हवन होते रहते हैं, उनसे उनका मंत्र जाप होता रहता है, पूजा पाठ होता रहता है, उनसे दान होता रहता है। तो ये जो 4 महीने हैं पूजा पाठ, जप तप हवन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो भी इसमें हम करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। इस चातुर्मास में देखिए धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत ही ज़्यादा किए जाते हैं। जगह जगह देखिए शिव महापुराण का आयोजन होता है, हमारा देवी भागवत का आयोजन होता है, हमारा श्रीमद् भागवतम का आयोजन होता है, अखंड रामचरितमानस का, अखंड जो है रामायण का होता है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। सभी जो है अनुष्ठान जो होते हैं इसमें जो है ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो हम कार्य करते हैं, जिसमें भगवान श्री नारायण शयन कर रहे होते हैं, उसका जो विशेष पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले दिन से देखिए दीपदान का संकल्प लेते हैं कि पूरे जो 4 महीने में दीपदान करूंगा। जो ऐसा नहीं करते हैं वो मतलब खास जगहों पे, जैसे किसी मंदिर में कर रहे हैं या किसी जो पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे वो लेते हैं कि मैं सावन में जो है प्रतिदिन जो मैं शिव मंदिर में दीपदान करूँगा, या फिर मैं इस जगह पर मैं पर्टिकुलर जो है बेल के पेड़ के नीचे मैं दीपदान करूँगा। जो कुछ लोग कार्तिक का लेते हैं। तो देखिए इसी चातुर्मास में लोग अलग अलग तरीकों की बहुत वैरायटी की जो है संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये जो संकल्प हैं, ये जो दान पुण्य पूजा पाठ हवन आदि जो कुछ है, उन्हें अनंत गुना पुण्य प्रदान करने वाला है। इसीलिए अलग अलग तरीके के लोग बहुत ज़्यादा संकल्प इसमें लेते हैं। ऐसे देखिए इस चातुर्मास में देखिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन लिया जाता है कि मैं 4 महीने जो है ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इसके अलावा बहुत लोग 4 महीने भूमि शयन का लेते हैं। जो 4 महीने नहीं ले पाते हैं वो देखिए वैसे महीने में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कोई सावन का लेता है, कोई कार्तिक का लेता है, कोई अपने बीच का लेता है, कोई लोग नवरात्र में जो होता है भूमि शयन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि शयन का पालन करते हैं। कुछ लोग 4 महीने देखिए लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बहुत लोग जो है 4 महीने पूरे जो है मतलब जितनी भी तामसिक चीज़ें होती हैं सब जो है वो बंद कर देते हैं। मतलब देखिए जो चीज़ों को वो नहीं कर पाते हैं वो जो इस 4 महीने में करना हो मतलब चाहते हैं वो, क्योंकि देखिए बहुत लोग चप्पल पहनना जो होता है चप्पल पहनने का त्याग कर देते हैं कि 4 महीने जो है मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। या तो देखिए कुछ लोग 4 महीने नहीं कर पाते हैं तो केवल सावन का लेते हैं, या फिर किसी अन्य महीने का लेते हैं कि 1 महीना जो है मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो देखिए बहुत वैरायटी के जो है संकल्प लिए जाते हैं। हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार जो है संकल्प लेता है जिसमें वो सफल हो पाए, क्योंकि देखिए हम सभी लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो संकल्प उसी अनुसार लेना चाहिए जिसको आप पूरा कर पाइए। तो ये जो चातुर्मास का समय होता है ये अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है।
तो किसी एक नियम को आप अपनाइए कि ये मैं नियम करूँगा, किसी एक चीज़ का त्याग करिए कि इसका मैं त्याग कर रहा हूँ, किसी एक स्तोत्र का पाठ लीजिए कि ये स्तोत्र का मैं पाठ करूँगा। अपना जो मंत्र है उसमें एक नियमबद्धता लाइए कि हाँ, मैं इस दिन जो प्रतिदिन जो है इतना इतना मैं मंत्र का जाप करूँगा। देखिए, ये कुछ ना कुछ संकल्प आप लीजिए, क्योंकि जब संकल्प हम लेके कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमें जो होता है विशेष लाभ हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो जो देखिए मैंने जितने भी बताए हैं, आप उनमें से जैसा भी आपको सुविधा पड़े उसमें से कुछ न कुछ जो नियम आप लीजिए और ये जो चातुर्मास का समय है उसका पूरा लाभ आप लोग उठाइए। अगर 4 महीने नहीं कर पाते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 4 महीने में जो है अपने हिसाब से उसको कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।